हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? अगर आप भी इस बार का IIT JEM काउंसलिंग 2026 पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं या पार्टिसिपेट करें तो आज का ये सेशन आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव रहने वाला है। जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा, आज के सेशन में बात करने वाले स्टूडेंट्स का फॉर्म एक्सेप्ट होने के बाद जो आपके रिमार्क आ रहे हैं वो रिमार्क क्या है, ये कौन सी प्रॉब्लम आ गई, ये कौन सी बला आ गई। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको लेकर काफी डिप्रेस है, काफी परेशान है कि सर पहले तो हमारा जो फॉर्म है अंडर स्क्रूटनी में था, फिर कई बार डिफेक्ट आ रहा था, डिफेक्ट सही नहीं हो रहा था, उसके बाद स्टूडेंट्स हमारा जो फॉर्म है वो एक्सेप्ट हो गया, लेकिन इसके बाद अब सर फिर से रिमार्क आ रहा, तो ये क्या आ रहा है सर, हमारे दुख कब खत्म होंगे। तो फ्रेंड्स, आपके जो दुख है वो तो आपके ऑफर लेटर आने के बाद ही खत्म होने वाले हैं। इससे कई सारे जो इंसिडेंट चलते रहेंगे, लेकिन फ्रेंड्स आपको घबराना नहीं है। सबसे पहले तो आपको मैं सरल शब्दों में क्लियर कर दूं कि जो आपका ये रिमार्क है, इस रिमार्क को लेकर स्टूडेंट्स आप बिल्कुल नॉर्मल रहिए। इस रिमार्क से आपके फॉर्म पे कोई इफेक्ट नहीं है। आपका जो रिमार्क आ रहा है ना, से कुछ भी रिमार्क आ रहा है जिसको लेकर मैं आगे डिस्कस करूंगा, पूरा अच्छे से आपको समझाऊंगा कि ये रिमार्क का मतलब क्या होता है। तो इस रिमार्क का आपके फॉर्म पे कोई इफेक्ट नहीं है, आपके एडमिशन पे कोई इफेक्ट नहीं है स्टूडेंट्स। इसको लेकर आप बिल्कुल एकदम 100% निश्चिंत रहिए, ठीक है, ताकि स्टूडेंट्स आपको तसल्ली मिल जाए, क्योंकि आप काफी परेशान हो चुके हैं ऑलरेडी। जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म का वेरिफिकेशन था, आपके कई बार डिफेक्ट आ रहा था बार बार, और कई स्टूडेंट्स के तो 3-4 बार डिफेक्ट आया, तो काफी मेंटली डिस्टर्ब हो गए हैं। तो अब स्टूडेंट्स आप बिल्कुल शांत रहिए, बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम बात करते हैं कि रिमार्क क्या होता है, ये रिमार्क क्या है। तो स्टूडेंट ध्यान दीजिए, आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म चेक होते हैं ना, आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म चेक होते हैं, तो हो सकता है IIT बॉम्बे भी चेक करती है, और भी अलग जो IITs हैं वो चेक करती है उसको, ठीक है। तो आपका जो रिमार्क है वो कोई भी IIT दे सकती है, IIT बॉम्बे भी दे सकती है, और कोई भी IIT दे सकती है। कई सारे हमारे प्रीवियस ईयर की वीडियो देखकर बोलेंगे सर जो रिमार्क दे रही है क्या वही IIT हमें फर्स्ट राउंड में मिलेगी। इसको लेकर भी हम स्टूडेंट्स आगे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो हम इस रिमार्क को समझिए। आपके अलग अलग IITs आपके एप्लीकेशन फॉर्म को चेक करते हैं, तो वो चेक करते हैं तो स्टूडेंट्स या तो आपके सारे डॉक्यूमेंट बिल्कुल सही है, या तो आपके सारे डॉक्यूमेंट बिल्कुल सही है। तो स्टूडेंट्स अगर सारे डॉक्यूमेंट बिल्कुल सही है तो आपको रिमार्क देंगे कि आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट, आपके मार्कशीट, आपका डिग्री सर्टिफिकेट, आपका नेशनलिटी सर्टिफिकेट, आपका जो 12th का मार्कशीट है वो सब आपके सबमिटेड है, वो सब आपके सबमिटेड है, और प्रोविजनली आपका फॉर्म एक्सेप्टेड है। ये आपको लिखा होगा कि आपके हाँ बिल्कुल सारे डॉक्यूमेंट बिल्कुल एक्सेप्टेड है, आपका प्रोविजनली फॉर्म एक्सेप्टेड है, ये आपका रिमार्क मिल जाएगा। अगर मान लो आपका कोई मार्कशीट पेंडिंग है तो आपको बोल देंगे कि आपका ये वाला मार्कशीट है 5th सेमेस्टर का या 6th सेमेस्टर का मार्कशीट आपका पेंडिंग है, आपका डिग्री पेंडिंग है, या आपका मान लो कैटेगरी सर्टिफिकेट है, या आपका जो नेशनलिटी सर्टिफिकेट है वो आपका रीजनल लैंग्वेज में, तो आपको बोल देंगे कि ये वाले डॉक्यूमेंट आपके रीजनल लैंग्वेज में, ठीक है। आपको कुछ भी रिमार्क मिल सकता है, ठीक है, आपके डॉक्यूमेंट्स के अगेंस्ट, ठीक है। लेकिन रिमार्क को लेकर आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। रिमार्क है, रिमार्क है, वो डिफेक्ट नहीं है। रिमार्क इज नॉट डिफेक्ट। डिफेक्ट का जो समय था, डिफेक्ट का जो सीजन था वो जा चुका है, अब कभी डिफेक्ट नहीं आएगा आपके IIT JEM काउंसलिंग में, ठीक है। इसको लेकर आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। रिमार्क है वो केवल आपको रिमार्क है, मतलब ये तो रिमार्क है कि आपके ये डॉक्यूमेंट सही है, ये डॉक्यूमेंट आपके पेंडिंग है। तो जिन स्टूडेंट्स का बिल्कुल सारे डॉक्यूमेंट अपलोडेड हैं, बिल्कुल सारे डॉक्यूमेंट सही है, तो उनके भी रिमार्क आ सकता है कि आपके इतने डॉक्यूमेंट बिल्कुल सही है, बिल्कुल एक्यूरेट है। और आपके कोई डॉक्यूमेंट पेंडिंग है तो उसके रिगार्डिंग भी आ सकता है कि आपके डॉक्यूमेंट पेंडिंग है, ठीक है। तो इसको लेकर आप घबराइए मत। अब आप में से कई सारे स्टूडेंट बोलेंगे सर हमारे तो सारे डॉक्यूमेंट बिल्कुल सही थे, या सर हमारे तो कुछ डॉक्यूमेंट पेंडिंग थे, तो हमारे रिमार्क क्यों नहीं है अभी तक। तो स्टूडेंट या तो आपके रिमार्क आ जाएगा 24 मई तक, ठीक है, 24 मई तक आपके रिमार्क आ जाएगा। अगर रिमार्क नहीं आता है तो ये मैंडेटरी नहीं है, रिमार्क आना मैंडेटरी नहीं है। ध्यान दीजिए मेरी बात को, रिमार्क आए ये जरूरी नहीं है। जो रिमार्क है वो मैंने आपको क्लियर कर दिया कि अलग अलग IIT चेक करती है, तो अलग अलग IIT के जो वेरीफाई ऑफिसर होते हैं वो उन पे डिपेंड करता है। रिमार्क कौन देता है, ये ऑटोमेटिक नहीं आता है। रिमार्क ऑटोमेटिक नहीं आता है, जो आपके वेरीफाई ऑफिसर होते हैं वो आपका मैन्युअली लिख के आपको रिमार्क देते हैं, ठीक है। अपने जो एडमिन डैशबोर्ड है या पोर्टल है वहां पर आपको लिख के आपको रिमार्क देते हैं। तो अलग अलग स्टूडेंट्स का जो रिमार्क है वो सेम नहीं होगा, अलग अलग आपको मिलेगा, ठीक है। ये अलग अलग ऑफिसर अपने लेवल पे आपको रिमार्क लिख के देते हैं। तो कई ऑफिसर अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट बिल्कुल सही है, अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट आपके बिल्कुल सही है तो आपको रिमार्क नहीं देंगे, वो दे भी सकते हैं या नहीं भी दे सकते, उनके मूड पे डिपेंड करता है। और अगर आपके कोई डॉक्यूमेंट इनकम्प्लीट है लेकिन आपने उसके रिगार्डिंग आपने डिक्लेरेशन फॉर्म लगा दिया, तो भी स्टूडेंट्स आपको रिमार्क दे भी सकते हैं या नहीं भी दे सकते। वो आपके वेरीफाई ऑफिसर के मूड पे डिपेंड करता है कि आपको रिमार्क दें या नहीं दें, ठीक है। अगर किसी को लगता है कि हाँ बिल्कुल सही है तो कोई जरूरत नहीं है रिमार्क देने की, तो वो रिमार्क नहीं भी दे सकते। ये आपका खाली भी रह सकता है, रिमार्क का जो सेक्शन है वो ब्लैंक भी रह सकता है, ठीक है। तो इसको लेकर आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। अभी आप बहुत परेशान हो चुके हैं, मैं जानता हूं, आप काफी मेंटली डिस्टर्ब हो चुके हैं कि आपके कई सारे स्टूडेंट के तो जो डिफेक्ट है वो बार बार आ रहे थे, सही हो ही नहीं रहे थे, 3-4 बार डिफेक्ट आ गए। तो स्टूडेंट्स ऐसे में बिल्कुल, उनके पेरेंट्स भी होते हैं, आप भी मेंटली डिस्टर्ब होते हैं। कोई भी स्टूडेंट होता है इतनी मेहनत करता है, इतनी प्रिपरेशन करता है, उसके बाद फॉर्म ही एक्सेप्ट नहीं होता है, फॉर्म ही अच्छे से फिलअप नहीं होता है, उसमें दिक्कत आती है, तो मेंटली डिस्टर्ब होना तो ये बिल्कुल स्वाभाविक है, ठीक है। अब आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपकी ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब तो आपका रिजल्ट का वेट करना और कोई दिक्कत नहीं आएगी आपके एप्लीकेशन फॉर्म में।
आपके एडमिशन में आपके रिमार्क से 1% भी कोई इफेक्ट नहीं आएगा, 0% इफेक्ट है। ठीक है, रिमार्क तो आपको केवल ये बताता है कि ये डॉक्यूमेंट सबमिटेड है, ये आपके पेंडिंग है। इसको लेकर आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, अब आप एकदम बिल्कुल चैन की सांस ले सकते हैं। ये स्टूडेंट्स आपको समझ आ गया। इसके साथ स्टूडेंट्स आपका ये डाउट था कि सर जो आईआईटी हमें रिमार्क दे रही है क्या वही आईआईटी हमें फर्स्ट राउंड में मिलेगी, इसको लेकर स्टूडेंट्स मैं आपको क्लियर करूंगा। लगभग 20 मई को मैं आपको क्लियर कर दूंगा कि कौन से स्टूडेंट को रिजल्ट आने से पहले ही मैं स्टूडेंट्स आपको क्लियर कर दूंगा कि कौन सी आईआईटी किस स्टूडेंट को मिलने जा रही है। ठीक है, इसका हालांकि ये बहुत सारे केसेस में होता है, बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि जो रिमार्क देती है वही आईआईटी मिलती है, लेकिन ये हर बार सही हो ये जरूरी नहीं है, क्योंकि मैंने बताया कि बहुत सारे आईआईटी स्टूडेंट्स आपके फॉर्म चेक करती है। कई बार ऐसा होता है कि आपके फॉर्म चेक किया आईआईटी इंदौर ने और आपको मिल गया हैदराबाद, ऐसा भी हो सकता है। ये कोई मतलब ऐसा नहीं कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, सब कुछ पॉसिबल है। हालांकि किस स्टूडेंट को कौन से आईआईटी मिलने जा रही है इस बार मैं सारा डेटा एनालिसिस करके आपको रिजल्ट आने से पहले लगभग स्टूडेंट्स को मैं क्लियर कर दूंगा। आपकी जो खुशी है वो स्टूडेंट्स मैं आपको पहले ही आपके साथ मैं शेयर कर दूंगा। तो आई होप कि स्टूडेंट्स ये सेशन आपको बेहद पसंद आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए इंतजार बनाए रखें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार आप तो सब्सक्राइब कर लो।